वृंदावन की रसलीला में श्री कृष्ण इसके नायक हैं और इसकी नायिका है श्री राधा। प्रियतम श्याम सुंदर इसके याचक हैं और इसकी प्रदाता दानी है स्वामिनी श्री राधा। कहने का तात्पर्य कि वृंदावन का जो ये रस है दो भागों में विभक्त हो जाता है। जब अवतार काल में ये होता है तब इसके उन्नायक नायक प्रदाता श्री कृष्ण होते हैं। जितनी ब्रज की बालाएं हैं वे सब की सब प्रेमिकाएं हैं। प्रेमिका कहने से जगत के प्रेमी प्रेमिका की जो निम्नतम भूमिका अथवा स्तर है वहां से ऊपर उठ करके दिव्य देश में चलो। जो भक्त शिरोमणि है नारदादी जिनकी चरण रेणु की आकांक्षा करते हैं वे गोपियां गोपियां प्रेम की ध्वजा है। जिन गोपाल किए बस अपने और धर श्याम हो जा। श्री कृष्ण काम के वशीभूत नहीं है। जिनकी चरण छवि का जिनकी छाया का अवलोकन करके कोट कोट काम विलुंठित होते रहते हैं। यहां तो विशुद्ध प्रेम धर्म है। ब्रज में ब्रज की लीला में अवतार में भगवान श्री कृष्ण इस रस के नायक हैं और यावत जितना ब्रजमंडल का समुदाय है भिन्न भिन्न भावों से वात्सल्य से सख्य से श्री कृष्ण के प्रति रति करता है प्रीति करता है। उनकी चर्चा हमको नहीं करनी है इस प्रसंग में। जो सख्य रस में और वात्सल्य रस में रस ले रहे हैं चर्चा तो उनकी है जिन्होंने दाम्पत्य रस को के प्राधान्य में इस रस का आस्वादन प्रारंभ किया है और वे हैं ब्रज की गोपियां। वहां यदि अवतार में कोई वृषभानुनंदिनी के रूप में सर्वोपरि स्वामिनी है तो अंतरंग देश में तो वो कृष्ण की आराध्या है पर ब्रज के देश में वो भी आराधक ही है। राधा सुधा नदी में प्रधानतः जिस रस का वर्णन होगा वो श्री राधा की प्रधानता में। यहां श्री कृष्ण उनके उपासक हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं। वे प्रेमास्पद नहीं हैं, वे प्रेमी हैं। प्रेमास्पदा हैं स्वामिनी श्री राधा। आगे देखो इसका वर्णन आएगा। यन्नारदाजी शुकैरगम्यम वृंदावने बंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञम अत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। लगभग 200 की संख्या के समीप ये श्लोक है राधा सुधा निधि में। हरिवंशी महाराज कहते हैं यन्नारदाजी शुकैर्गम्यम, जो तत्व अजनाम ब्रह्मा सुखदेव नारद शिव आदि के लिए अगम्य है। यहां पर यत में श्री कृष्ण के रूप में भी भेद किया गया। श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। यावत जितने अवतार हैं ये सब श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। 10 अवतार रूप धारण करने वाले कृष्ण तुमको नमस्कार है, जयदेव ने लिखा है। दशाकृति कृते वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद्व्रते दैत्यम दार्यते बलिम छलियते इत्यादि। और कृष्ण के अवतार में भी एक मथुरा में जिसका प्रादुर्भाव है वहां पर प्रादुर्भाव प्रसंग में कहा विष्णु सर्वगुहाशया। कौन प्रकट हो रहा है? जो सब में व्याप्त है वो विष्णु प्रकट हो रहा है वसुदेव जी के यहां। सबकी हृदय कंदरा में जो छिपा हुआ है वो विष्णु भगवान प्रकट हो रहा है। कृष्ण तो कहलाया वो तब जब ब्रज में नंद के यहां आ गया। जिस दिन गर्गाचार्य ने नामकरण किया उस दिन उसकी संज्ञा दी कृष्ण।
वही कृष्ण जब द्वारका मथुरापुरी चला गया तो उसका रूप कुछ और हो गया, और जब द्वारका चला गया तो उसका स्वरूप कुछ और हो गया। ब्रज में उसका स्वरूप उन सब से ओझल है जो ऐश्वर्यवादी है, जो ईश्वर दृष्टि से श्री कृष्ण को देखने वाले हैं। वे ब्रज में क्रीड़ा करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं। कृष्ण के ब्रज में, अरे ब्रह्मा को मोह क्यों हुआ? कृष्ण के रूप को नहीं समझ सका। ऐश्वर्य लीला ही कर रहे थे श्री कृष्ण, पर उनकी ऐश्वर्य लीला को भी ब्रह्मा समझने में असमर्थ हो गया। इसीलिए चोरी करके उसने समझने की चेष्टा की, पर जो जो आगे बढ़ा बुद्धिवाद से समझने के लिए उतना ही भ्रम में पड़ता चला गया। और जब उसी कृष्ण को हम निकुंज में देश में देखते हैं, जहां राधा रानी के चरण धूलि को अपने मयूर पंख से झाड़ रहा है? ये इसको समझने में आप लोग समर्थ हैं। जहां ब्रह्मा असमर्थ है वहां आप समर्थ हैं। ये कृपा का संदेश है। आपका अभिमान नहीं है, मेरा अभिमान नहीं है। ये राधा रानी ने आपको ये पात्रता दी कि उसको आप समझ सकें। इसीलिए जिसको वो चाहें उसको पकड़े। सारांश में ही आओ। ये राधा और कृष्ण के उस रूप से भरा हुआ है ये ग्रंथ। सांकेतिक रीति से इसमें उनकी उस रस धर्म का, रस क्रीड़ाओं का वर्णन है जो नारद, अज, सुख, शिव आदि के लिए भी अगम्य है। कहां है ये? वृंदावने बंजुल मंजु कुंजे। वृंदावन में तरह तरह की भिन्न भिन्न भांति की लता द्रुमों की नुकुंजे हैं। उसमें कल्पलताओं की निकुंजे हैं, उसमें केसर की कुंजे हैं, उसमें बेतस की कुंजे हैं। बेत जिसकी कुर्सी बना के, टेबल बना के आप अपना डेकोरेशन करते हैं। बेतस कुंज में यमुना तटवर्ती दिव्य लता द्रुमों से आवेष्टित जो लता भवन है, वहां पर एक रहस्य छिपा हुआ है। मंजुल मंजु कुंजे। मंजु इस अर्थ में कि तुम्हारा मेरा मन तो क्या है जो प्रिया और लाल के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना के तट प्रांत में विराजमान जो लता कुंजे हैं वे प्रियतम के मन को मोहित करती हैं, प्रिया के मन को मोहित करती हैं। ऐसी वो मनमोहनी कुंजे, उसके भीतर छिपा हुआ है वो रहस्य। रहस्य की क्या विशेषता है? बोले जिस कृष्ण का हमने अभी परिचय दिया वो अज को, ब्रह्मा को, शिव को, नारद को, शुक को भी अगम्य है, उस कृष्ण के भी मन का हरण करने वाला है वो रहस्य। रहस्य शब्द का अर्थ तो यही है, जहां मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, विवेक की, विचार की, योग की, जप की, तप की, ऐश्वर्य की और ईश्वर की भी गति नहीं है, वही रहस्य है। वो ईश्वर स्वयमेव रहस्यमय है, उसको ही नहीं समझ पाए हैं हम। और वह रहस्य जो ईश्वर है कृष्ण के रूप में, वृंदावन बिहारी के रूप में जो हमको उपलब्ध है, वो कृष्ण भी उस रहस्य को नहीं समझ पाया है। अत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम, नाम नहीं बताया, इसमें संकेत से कहा। दो अर्थ होते हैं, नाम बताने से वस्तु की गरिमा कम हो जाती है। हाँ? जब नाम न बताया जाए तो आप अपनी कल्पना में आगे बढ़ते चलिए। बता दिया, सीमा हो गई। नाम और रूप से वस्तु सीमित हो जाती है।
ये तो वस्तु असीम है। ये वृंदावन की बेतस कुंजों में छिपी हुई दूसरी जगह बताया। प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संबदेव विमला वैदग्धीनाम हृदयम काचन वृंदावनादिकारणी जयति। संकेत किया प्रीतिरिव मूर्तिमती, साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान। यहां प्रीति कहा, प्रेम नहीं कहा, क्योंकि प्रेम पुल्लिंग है, प्रीति स्त्रीलिंग है। वो प्रीति में मूर्तिमती, साक्षात प्रीति ही मूर्तिमान होके आ गई है। सार संपदे विमला, संपत्ति ग्रहण करने के लिए सबको प्रिय लगती है, पर अभी उस संपत्ति को जिसने समझा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, जिसने उसका अनुमान ही नहीं किया, वो समस्त संपत्तियों का सारातिसार है। संपत्ति में एक मलिनता होती है, बोले नहीं ये मल रहित है, विमला है। ये वैदग्धीनाम हृदयम, संपत्ति चातुरी से प्राप्त होती है। जो संपत्तियों को प्राप्त करने वाले प्रवीण लोग हैं, इस संपत्ति ने उनके सबके मन को हरण कर लिया है। यूं तो सार संपत्ति ठाकुर है, पर ठाकुर की भी सार संपत्ति है ये। काचन वृंदावनाधिकारणी जयति। काचन कहकर के यहां कश्चित कापी अनिर्वचनीय, जिसका वाणी के द्वारा निरूपण करना कठिन है, किया नहीं जा सकता। कुछ तो संकेत दो कि कौन है वो। बोले वृंदावनाधिकारिणी, वो वृंदावन की एकमात्र स्वामिनी है। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयति, जिससे आगे कहीं कुछ नहीं है। ये वृंदावन की संपत्ति, इसीलिए बताया कि वो रस रूप है, उसका स्वरूप आनंदमय है। आनंदमय ही नहीं, अद्भुतानंदमय है। यदि तुम्हारे मन में इस बात का लोभ पैदा हुआ, क्योंकि संपत्ति है, रस संपत्ति है, ठाकुर की भी परम संपत्ति है, वृंदावन की संपत्ति है। यदि उसके प्रति तुम्हारे मन में लोभ हो, ये लोभ वो नहीं है जिसको ज्ञानी लोग कुचलना चाहते हैं, हैं? साधक लोग, ये लोभ तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े भाग्य से जागता है किसी के मन में। ऐसा लोभ जाग जाए, मैं समझता हूं वृंदावन वासी इसी के लिए बैठा है यहां, कि ऐसा दिन होगा कभी हमारे जीवन में। यदि ऐसा लोभ तुम्हारे मन में जाग गया है तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। इस ग्रंथ का नाम बोल रस सुधा निधि। रस एक अमृत है और उसका भंडार है ये। ग्रंथ के यत्र तत्र प्रमाणों से ये बात सिद्ध है कि श्री राधा रस स्वरूपणी है। और रस जो है तरह तरह का होता है, पर नहीं, ये अमृत रस है। निंब का भी एक रस होता है, तांबूल का भी रस होता है? बहुत से पुष्पों से संचय करके ये मधुमक्खी भी रस ही देती है शहद नाम से। तो इस रस के तो बहुत भेद है। वैद्य लोग जला देते हैं धातुओं को, कहते हैं रस है, स्वर्ण रस है, महालक्ष्मी विलास रस है। और साहित्यकार पंडितों के पास जाओ तो वो बीभत्स को भी रस बता देते हैं। बीभत्स जिसको देख के रोंगटे खड़े हो जाएं, सड़ा हुआ कुत्ता, मक्खियां भिनभिना रही हो, उसको भी रस कह दिया उन्होंने।
तो रस के तो बहुत भेद है। मिर्च को भी रस बताया, नमक भी रस है, मिष्टान्न भी रस है, 6 रस खाने के हैं, 9 रस साहित्य के हैं, वैद्यों के रस हैं। तो रस कहने से तो बहुत व्यापक हो जाता है। बोले ये सुधा है, ये सुष्ठु रूपेण धारण करने योग्य है। और सुधा का अर्थ है जो अमृतत्व देती है। सुधा तो सुना तो गया, परंतु अमृत किसी ने देखा हो तो बतावे। कहते हैं स्वर्ग में अमृत होता है, चंद्रमा में अमृत है, पर अमृत देखा नहीं गया। यदि अमृत है कोई तो गोपियों ने कहा कि ठाकुर तुम भी अमृत नहीं हो, तो हम क्या हैं? बोले तुम जो हो तुम जानो, पर हमारे लिए तो तुम्हारी कथा अमृत है, तुम नहीं हो अमृत। तो छोड़ के चले गए, तुमने तो हमको मरने की दशा में पहुंचा दिया, तुम अमृत कैसे? रास के मध्य में जब छोड़ा तो निवेदन करने लगी ना यमुना तट पर आकर के, बोले तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तुम अमृत नहीं हो, तुम्हारी कथा अमृत है। तुम छोड़ सकते हो, पर तुम्हारी कथा हमको नहीं छोड़ती है। ये तत्व जीवन को शांति देने वाली है। अमृत तो वही जो शीतलता दे, शांति दे। तुमने तो जलन दे दिया हमको, तुम्हारी कथा हमको शांति दे रही है। कभी विरीडितम, हम नहीं कहती ये बात, ऐसा तो पूर्व में महापुरुष कहे आए हैं। वो सुखदेव हैं, वो वाल्मीकि हैं, और भी जिन जिन ने हरियश गान किया है वे ही प्रमाण है। कोई पाप हुआ होगा जिससे तुम छूट गए, पापों से तुम छूट सकते हो। पाप तुमसे हमको जीव को विलग कर सकते हैं, पर तुम्हारी कथा जो तुम नहीं कर सकते सो करती है, वो हमको पवित्र बना के फिर तुम्हारे पास तक पहुंचा देती है। कल्मष का अपहरण करने में तुम समर्थ नहीं हो, तुम्हारी कथा समर्थ है। तुम चले गए, क्या पता मिलो न मिलो, क्योंकि तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। पर हमारे जीवन में यदि कोई आनंद होगा, मंगल होगा, तो तुम्हारी कथा से हो जाएगा, सुनने मात्र से हो जाएगा। हमारे किसी अभिमान का फल हमको मिला है, उस अभिमान को तुम नहीं मिटा सके, पर तुम्हारी कथा मिटा देगी। श्रीमदाततम। तो दानी बोले जो लोग रुपया देते हैं, धन देते हैं, भूमि देते हैं, कन्या देते हैं, हाथी देते हैं, घोड़ा देते हैं, वे दानी नहीं है। दानी वे हैं जो तुम्हारी कथा को देते हैं, जो इस कथा का दान करते हैं, हमारे कर्ण कुहरों में वो जो भरते हैं। इसलिए कहा ये रस है, ये सुधा है। ये सुधा ही नहीं है, ये सुधा का भंडार है। इसके पद पद में अमृत भरा हुआ है। इसलिए अद्भुतानंद लोभश्चीन, यदि तुमको इस अद्भुत आनंद का लोभ है तो जिसका नाम रस सुधा निधि है, इसको पान करो। ये अमृत का कलश है। इस कलश को कैसे पिया जाएगा? बोले जेहवा से नहीं पिया जाएगा, इसको कान के मार्ग से ग्रहण करो। ये प्रविष्टा करणंदे ने स्वानाम भाव सरोरुहम, ये कान के रास्ते से जाकर के तुम्हारे हृदय कमल पर विराजमान हो जाएगी। इसके पान करने का तरीका भिन्न है। स्तवोयम कर्णकलशैः
गृहीत्वा पीयताम पीयताम पुनः पुनः पीयताम यावत् जीवने पीवताम। इसको पियो, फिर पियो, बारंबार पियो, जीवन में पियो। सिवाय इसके और कुछ पीने की कोई वस्तु ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हाथ में अमृत का कलश आवे और उसको पीने के लिए तत्पर न हो। ये कृपा से सब योग बनता है। अब हमारे वर्णन का जो श्लोक है, पिछले प्रसंग में 12वें श्लोक तक ये कथा हुई थी 15 दिनों में। आपके वृंदावन का स्वरूपोत्कर्ष वर्णन करता हुआ श्लोक प्रारंभ होगा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। इसमें आचार्य चरण कहते हैं ये वृंदावन कैसा है। ये राधा करावचित पल्लव वल्लरी है। इसकी लताओं को, द्रुमों को, पत्तों को किशोरी ने अपने कर कमलों से सहलाया है। वे एक एक लता, एक द्रुम, एक एक पत्ते को संभालती रहती हैं। ये राधा पदांक बिलसन मधुर स्थलीक है। अपने मंजुल चरणों से इस भूमि में वे विचरण किया करती हैं। यहां का जो खगमृग पक्षी वर्ग है वो अपनी अपनी भाषा में उन्हीं के नाम और गुणों का गान करता रहता है। उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते। उनकी भाषा कोई भावहीन रसिक समझते। एक बार बाबा माधवदास जी टोपी कुंज के महंत भक्तमाल के बड़े रसिक थे, बड़े अच्छे वक्ता थे। आप में से किसी ने दर्शन किया हो। मैंने अंतिम जब वे आया था, तांगे में बैठ करके लोग उनको वन विहार ले जाते। भक्तमाल के बड़े अच्छे कथावाचक। उनका एक भक्त सुनाने लगा, बोले महाराज जी कथा सत्संग कर रहे थे, वन विहार की एक लता के नीचे बैठे हुए। इतने में पेंगा नाम का पक्षी अपने समुदाय में आया। चेर 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 करता है ना, आए करके बोले छा गया तमाल पर। इतना हल्ला मचाया, पेंगा का हजारों का जत्था था, तो कुछ सुनाई न दे। तो मैंने एक मिट्टी का ढेला उठाए करके जो मारना चाहते तो महाराज जी बड़े जोर से गरजे, ऐ मूर्ख क्या करता है। महाराज जी ये कथा नहीं सुनने देते। बोले बेवकूफ तू नहीं समझता, ये प्रिया जी के पक्षी है, ये राधा नाम गाते हैं। इनकी भाषा तेरी समझ में नहीं आती है। तो बोले फिर समझ में आया करिए, हम लोग तो समझते हैं ये चे 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 करते हैं, पर ये तो वास्तव में अपनी भाषा में गाते हैं, प्रिया जी का नाम गाते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। ऐसा जो श्री वृंदावन है ये राधा विहार विपिन है। किशोरी बस यही विहरण करती है। तुम भी मन यही रम जाओ। इससे बढ़िया तुमको कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी रमने के लिए। तो यहां से हमारा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आज की वार्ता तो इसकी पूर्व भूमिका ही में व्यतीत हो गई, समय पूरा हो गया। इसलिए यहीं अब कल फिर 9 बजे हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय श्यामा जय श्यामा,
जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय